हेलो बेटा जी, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, क्या लिखा हुआ है? परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। सर ये क्या होता है बेटा जी? इस शब्द को, दोनों शब्द जो वर्ड्स लिखे हुए हैं आपके सामने, इनको समझाने के लिए मैं आप सभी से पहले कुछ क्वेश्चंस पूछूंगा, तो उस सब का आपको आंसर देना है। डन? अगर मैंने आपसे कहा कि मेरे पास चार अल्फाबेट्स हैं, ए बी सी डी, दिख रहे हैं, और आपको इनमें से थ्री अल्फाबेट्स बताने हैं। थ्री अल्फाबेट्स। अल्फाबेट्स एक होता है अरेंज करने हैं, अरेंजमेंट मतलब अरेंज करने हैं। और एक तरफ मैं बोल रहा हूँ थ्री अल्फाबेट सिलेक्ट करने हैं, थ्री अल्फाबेट्स सिलेक्ट करने हैं। अब ये सारी चीजें अगर आपको कंफ्यूज हो रही है, तो बेस्ट तरीका ये है कि मैंने कहा आपको चार अल्फाबेट्स मैंने दिए, और चार अल्फाबेट्स में से आपके सामने सिर्फ तीन बॉक्स हैं। बात समझना जरा। तो वेट, तो मेरे क्वेश्चन को पहले ध्यान से सुनना। सिलेक्शन, मेरे शब्दों पे ध्यान दो। मैंने क्या बोला? सिलेक्शन। तो तीन अल्फाबेट सिलेक्ट करो, कौन कौन से कर सकते हो जल्दी? कोई भी एक जना आंसर कीजिए। तीन अल्फाबेट एबीसी। सिलेक्ट करो। ए बी सी। चलो अब एक जन और भी करो। क्या और क्या कर सकता था सिलेक्शन? ECD, बी सी डी। ओके, और क्या सिलेक्शन कर सकता था? ACD, CDA, ए सी डी। ओके, और क्या सिलेक्शन कर सकता था? EBC, क्या? फिर से? EBC, डी ए बी। अभी जी एक जीजी ने बोला डी ए बी, और क्या बोला अभी आपने? फिर से बोला DBC, क्या? सर DBC। डी बी अच्छा सी। वो हो गया, BCD हो अब गया। वेट, अभी आपने सर जैसी, एक मिनट, CAB, जैसे आपने डीबीसी बोला तो आपने ये क्यों बोला हो गया? और क्योंकि BCD भी सेम तो है। अब वेट, इसी वर्ड को अब डिफाइन करते हैं जरा, है ना? सिलेक्शन। सिलेक्शन किसे कहते हैं? एग्जाम्पल के तौर पे मेरे सामने ये तीन कॉपीज है, सपोज ये एक कॉपी, दूसरी कॉपी, और मैंने कहा तीन कॉपीज है मेरे सामने, और मैंने किसी बच्चे को बुलाया, बेटा तीन कॉपी देना। तो उसने कहा सर ये लो पहली कॉपी, फिर दूसरी कॉपी, फिर तीसरी कॉपी। मैं ठीक है, पर इतने में पता चली एक बच्चे की और आवाज आई, और उसी को घुमा के 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर। तो सिलेक्शन करने के केस में एबीसी की जगह उसने ऐसे दे दिया, सर ये लो पहले एबीसी उसने दिया था, अब मैं बीएसी देता हूँ आपको। अब है, बुक्स तो सेम ही मिलेंगी मुझे, सही बात है। सिलेक्शन का यस मतलब सर। पता है क्या होता है? सिलेक्शन ही कहता है रिपीटेशन अलाउ मत करो। इसी को कॉम्बिनेशन बोला जाता है, इसी को कॉम्बिनेशन बोला जाता है। पर बात आती है, नाम चेंज हो गया सिलेक्शन का ही। अब बात आती है सर परमुटेशन क्या है फिर? परमुटेशन का मतलब है अरेंजमेंट। क्या बोला मैंने? अरेंजमेंट। कैसे अरेंज, कैसे किया जाएगा अरेंजमेंट? इस वर्ड को समझना आप जरा। जैसे एबीसी है, तो एबीसी को एबीसी लिख सकता हूं, या फिर ए सी बी लिख सकता हूं, बी ए सी लिख BSc, सकता हूं, बी सी ए लिख सकता हूं, सी ए बी लिख सकता हूं, या सी बी ए लिख सकता हूं। नोटिस करा आपने? इसे बोलते हैं अरेंजमेंट। यानी इसके इसको कितने तरीके से लिख सकता हूँ? 6 वेज, यानी 6 तरीके से। ए सी डी को भी कितने तरीके से लिख सकता हूँ? 6 वेज, यानी 6 तरीके से। और डी ए बी को भी कितने तरीके से लिख सकता हूँ? 6 वेज। तो टोटल मिला के कितने वेज हो गए? 24 वेज। समझ आया? पर यहाँ पे कितने वेज हैं? 4 वेज। और यही 4 वेज, यानी कितने तरीके से हम लिख सकते थे, ये हम सेकंडों में भी बता सकते थे। पता है कैसे? अगर मैं आपसे ये कहता, अदिति पहले बॉक्स में मुझे इनमें से एक अल्फाबेट फिल करना है, तो आप बताओ कौन सा अल्फाबेट फिल करूं? अदिति सिर्फ एक ही अल्फाबेट बोल सकती है, ये भी ध्यान रखना सभी। डन? A, अब दीदी ने ए बोला, पर दीदी के पास, जब दीदी ने ए बोला तो यानी अब कोई भी जना ए तो नहीं बोल सकता। पर अब yes sir, सिचुएशन ये आती है, पर दीदी ने जब ए बोला उसके पास ऑप्शंस कितने थे, वेज कितने थे रखते समय? और sir, और 4 वेज का मतलब ये तो नहीं है चारों भर देती। सर no, सर। अब बात आती है दूसरा क्वेश्चन। अगर मैंने बोला, पूछा सलोनी जी जी मुझे अब आप आराम से आंसर दो, अब आप ए नहीं बोल सकते, ये तो आपको पता चल गया होगा, राइट? आप कौन सा अल्फाबेट सिलेक्ट करना चाहते हो? B, दीदी ने डी करा, तो यानी अब कोई भी जना डी नहीं बोल सकता। पर जब दी ने डी सिलेक्ट किया तो उसके पास वेज कितने थे? वेज, तरीके कितने थे? 3। 3 वेज थे। ये बात क्लियर है? बोलो हाँ। पर इसी तरीके से तन्मय, अब आपके पास कितने वेज बचे? 2। 2 वेज बचे। पर भरोगे तो कोई एक, यस और नो? अब यस बात आती है कि टोटल अरेंजमेंट जो है हम डायरेक्ट बता 24। सकते थे, 4 into 3 into 2। अब बात आती है सर मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं? सही बात है,
4 3 12 24, ये मल्टीप्लाई क्यों करें जबकि मैंने एबीसी अब की बार अरेंज भी करे। मतलब समझ नहीं आया। अब वेट, 4 वेज का मतलब समझ नहीं आया। वेस्ट है। वेज मतलब मतलब तरीके, ऑप्शन है ना। ऑप्शन, चांसेस, मतलब हमारे पास चांस कितने थे मतलब उसको अगर रखने के। टोटल 24 तो यहाँ पे 4, यहाँ 3, यहाँ पे 2 कैसे है? अभी बताता हूँ इसका तरीका, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन से समझेंगे। बेस्ट होगा कि मैं अब आपके सामने नए एग्जांपल्स लेता हूँ। क्या आप तैयार है बुल्लू? हाँ यस चलो। सर। यस तो सर। सभी बड़े भाई और सभी बड़ी बड़ी बहनें ध्यान दीजिएगा। सपोज, सपोज, ठीक है, अब मैं जो है जाना चाहता हूँ कहाँ पे? गोवा। गोवा, ओ बेटे। हम्म, मैंने प्लान बनाया गोवा जाने का, ठीक है। अब सिचुएशन क्या आई? शॉपिंग करनी है। मम्मी से मैंने कहा मम्मी मम्मी शॉपिंग के लिए रुपीस दे दो। मम्मी ने कहा कहाँ जाना है? मैंने कहा गोवा। अच्छा, तो मम्मी ने कहा ले बेटा 10,000 रुपये और शॉपिंग करिया। मैंने कहा ठीक है चलो। तो मैंने अब सर हाँ बोल दिया। हाँ बोल दिया मम्मी ने, ठीक है। कितनी अच्छी है ना मम्मी। अब बर बात क्या आई, यस अब सर। मुझे जब रुपए मिले तो मैंने खर्च तो करूंगा। तो अब सिचुएशन क्या हुई, मैंने अब नेचुरल बात है, जो ड्रेस लेके आया कपड़ों में, मैं तो एक तो तीन तो जीन्स ले आया बस, ठीक है, और 4 शर्ट लेके आया, ओ टी शर्ट बल्कि, ठीक है। इसमें बस इतने में ही मैंने उड़ा लिया और बाकी थोड़ा बहुत मैंने रख ली अपने पास जो भी बचा कुचा। अब बात ये आई, 3 तो जीन्स लेके आया, ठीक है, और 4 टी शर्ट लेके आया। पर अब मम्मी ने कहा पहन के तो दिखा देना, कैसा लग रहा है, लेके तो तू आगा। मैंने कहा सही बात है। तो मैं मम्मी के सामने पहुंचा और मैंने 3 जीन्स और 4 टी शर्ट एक साथ तो पहन नहीं सकता। एक जीन्स और एक टी शर्ट कॉम्बिनेशन तो साथ में बनाऊंगा, ये सुनो, ऐसा है ना है। अब मैंने क्या करा, एक यस। तो यस जीन्स सर। पहनी और एक टी शर्ट ऊपर से डाली। मम्मी, तो मम्मी ने कहा ज्यादा मजा ना आया, दूसरी पहन के आ। फिर मैंने पहली जीन्स तो पहने रखी, दूसरी टी शर्ट डाली। मम्मी, मम्मी का मजा ना आया, चल एक और दिखा। फिर मैंने पहली जीन्स के साथ तीसरी टी शर्ट, मम्मी। अब ऐसे करते करते मैं मम्मी के सामने कितने तरीके से आ सकता था? मेरा क्वेश्चन और मैम समझ रहे हो? 4। ना जी ना। सर 12। या, और काउंट कराऊं? देखो काउंट कराता हूँ। पहली जीन्स, दूसरी जीन्स, तीसरी जीन्स, पहली टी शर्ट, दूसरी टी तो सर शर्ट, मुझे तीसरी लगा टी पहली शर्ट। जीन्स का वो। अजी ना, कैसे बात पागल है? सारे कपड़े ट्राई कर डाले, मैक्सिमम नंबर ऑफ वेज। बात समझना, टोटल अच्छा नंबर ऑफ 12। वेज, टोटल नंबर ऑफ वेज है ना। अब वेट, तो 12 कैसे अब क्लियर हो रहा हो, क्योंकि मैंने काउंट कराए पूरे, है ना। पहली जीन्स के साथ चारों टी शर्ट ट्राई करी, 4 तरीके हो गए, वेस मतलब समझ रहे हो। फिर दूसरी जीन्स के साथ चारों तरीके हो गए, बोलो हाँ, 8 तरीके हो गए। यस सर। और तीसरी जीन्स के साथ चारों टी शर्ट, 12। कितने हो गए? 12। अभी तो आपने चलो काउंट करके बता दिया, पर वेट, पर मम्मी ने कहा सुन, रुक जा, ऐसे ना जाना। मैंने कहा अच्छा। तो वेट, मम्मी ने क्या करा, 5 शर्ट लेके आई, ठीक है, अलग अलग कॉम्बिनेशन बिल्कुल इस तरीके से। और मम्मी ने कहा सुन बेटा इधर आ, जीन्स पहन, टी शर्ट पहन, और ऊपर से खुले बटन में शर्ट पहन। मैंने कहा वाह बेटे। अब देख रहे हो जरा, नोटिस कर रहे हो क्या कर रहा है भाई, लुक देख रहे हो भाई का। एक तो जीन्स पहनी, टी शर्ट डाली, ठीक है, और खुले बटन में शर्ट डाली, डन। अब यानी कि तीनों मुझे साथ में पहनने हैं। और ऐसे करके शर्ट 1, शर्ट 2, शर्ट 3, शर्ट 4, शर्ट 5। तो अब मैं मम्मी के सामने आने लगा, मम्मी, ऐसे अब तीनों को साथ में पहनो, मम्मी। तो यानी कि कोई भी चीज रिपीट ना हो, फिर भी मैक्सिमम नंबर ऑफ वेज कितने होंगे? यहाँ 60। इक्वेशन है। सर 60। 30। 60 बेटा, 60। और अब आप नोटिस करो, क्या मैं पहन पहन के दिखाऊं अब कपड़े? हैं? इतने में तो नो पागल सो सर। जाऊंगा मैं। पर फिर भी हम, मैंने बिना कपड़े पहने ये आपको बता दिया कि कितने टोटल तरीके से मैं नंबर ऑफ वेज, यानी कितने तरीके से आपके सामने आ सकता था। सिर्फ कितनी जीन्स में? 3 जीन्स, 4 टी शर्ट और 5 शर्ट के का ही यूज करके। बात समझ गए? यानी इन शॉर्ट इंटू करी ना। पता है, अब फिर वही वाली बात आती है, सर इंटू क्यों करी? इसका कोई पर्टिकुलर आंसर नहीं है। अगर आपने नोटिस किया हो, जब आपने 12 वेज बताए थे ना,
तो इनडायरेक्टली इंटू ही हुई थी वो, 4×3=12। तो अब एक साथ इंटू कर दी तो 60 आ गया। आया समझ? यानी अगर हमारे को इंडिविजुअली लेवल पे मल्टीप्लीकेशन की जरूरत पड़ेगी तो मल्टीप्लाई ही करके वो टोटल नंबर ऑफ वेज आ सकते हैं। पर अभी क्लियर नहीं हुआ, मुझे पता है आप सब झूठ बोल रहे हो, इसलिए अभी और आगे बढ़ते हैं। ठीक है, एक और एग्जाम्पल इसी के आगे कंटिन्यू होता है। अब मम्मी तो तैयार होगी, शॉपिंग भी हो गई, तो नेचुरल सी बात है ट्रेन मेरी तैयार है। कहाँ के लिए तैयार है? बोलो। गोवा। गोवा के लिए। तो ट्रेन ये रही मेरी, टक 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 टक, टिक 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 टिक, ट्रेन। ठीक है, अब ऐसी 10 ट्रेन रन करती हैं। कितनी ट्रेन रन करती है? 10 ट्रेन रन करती हैं। समझ रहे हो? अब कहां से कहां तक रन करती हैं? गाजियाबाद टू गोवा। गोवा। और जो ट्रेन गोवा जाती होगी वो गाजियाबाद भी आती होगी वापस। यस और नो? यानी कि यस सर। इस पूरे मतलब ट्रेन जो है ये एक रेलवे स्टेशन से दूसरे रेलवे स्टेशन तक ऐसी 10 ट्रेन रन करती हैं। बात क्लियर है? बोलो हाँ। जो ट्रेन जाती है वो वापस भी आती है। अब पर भाई भी मैथमेटिक्स करने लगा वहां। सही बात है। अब मैथमेटिक्स का टीचर तो कुछ तो खेल खेलता। तो मैंने डिसाइड कर लिया, जिस ट्रेन से जाऊंगा उस ट्रेन से वापस नहीं आऊंगा। क्या बोला मैंने? जिस ट्रेन से जाऊंगा उस ट्रेन से वापस नहीं आऊंगा। बात समझ रहे हो? टोटल नंबर ऑफ वेज बताने हैं। क्वेश्चन 10। मेरा फिर से बनना, जिस ट्रेन से जाऊंगा उस ट्रेन से वापस नहीं आऊंगा। ऐसा मैं पूरे साल भर करता रहा। 9. हाँ बेटे, सोचो सोचो बेटे, अब सुनो। टोटल होंगे 90 तरीके, मतलब मैं 90 तरीके से आना जाना कर सकता हूँ। सर ऐसे कैसे? वेट बताता हूँ। 10 पहले 9 का। हाँ, अब मैं बताता हूँ। जाने जाने के कितने तरीके हैं मेरे पास? 10। So 10। 10. अब 10 वेज का मतलब ये नहीं है कि मैं 10 के 10 में एक साथ चला गया, ना ना ना, गया किसी एक से। बात समझना। 10 वेज, वेज तरीका मतलब समझो तरीका। अब वही वाली बात है, तुम अब सब ये कहने लगो सर आपने एक साथ चारों Sir, जीन्स पहन ली क्या? options. हाँ, ऐसे समझो जैसे जीन्स और टी शर्ट की जब बात हुई थी तो तीनों जीन्स एक साथ थोड़ी पहन लूंगा, है? या चारों शर्ट एक साथ, 5 शर्ट पहने हैं, मम्मी देखो कैसा लग रहा हूँ, कोई सेंस थोड़ी बन रहा है। नहीं समझे? पहनूंगा तो कोई एक। सही बात है। तरीके कितने थे? ये वेज थे। बात समझ गए? 3 वेज थे, 4 वेज थे, 5 वेज थे, पर मल्टीप्लाई क्यों करिए? बात क्लियर है? बोलो हाँ। ये तो आंसर निकालने के लिए करिए, तो बाद में भी निकाल लेंगे। पर बात आती है, जिसे समझ नहीं आए वो मैं उन्हें प्रॉपरली बना के दिखाऊंगा। तो पहली ट्रेन से जाने के मेरे पास कितने वेज थे? पहली ट्रेन का मतलब फर्स्ट नंबर की ट्रेन नहीं, मतलब जाने जाने के कितने वेज थे? 10। 10। पर 10. जिस ट्रेन से गया उस ट्रेन से तो वापस आया नहीं होगा। तो आने के तो तरीके 9 कितने बचे? 9 वेज। यस और नो? So 9. तो इंटू इंटू करके इंटू 90। करके 90। अभी 90 काउंट कराऊं जरा? चलो एक बार काउंट करते हैं। पहली ट्रेन से गया दूसरी से आया, पहली से गया तीसरी से आया, पहली से गया चौथी से आया, पहली से गया पांचवी से आया, पहली से गया छठी से आया, पहली सातवीं, पहली आठवीं, पहली नौवीं, पहली 10वीं। तो देखो कितने वेज हो गए अभी? एक दो, 10. 9। 9. 9 वेज तो ये हो गए। अब दूसरी से गया, पहली से आया, दूसरी से गया, तीसरी से आया, दूसरी से गया, ऐसे करके 9 वेज इसके साथ हो गए। फिर तीसरी से गया, पहली Yes, से आया, sir. तीसरी से गया, 9 वेज इसके साथ हो गए। ऐसे करके 9 9 9 9 9 10 करके बार 10 हुए, होंगे। 10 times. है ना? और 9 इंटू 10 टाइम्स कितना हो गया बाई डिफॉल्ट? 90। 90। 90. ओ माय गॉड, यानी कि मल्टीप्लाई तो करेंगे, ये बात तो समझ आ गई। सही बात है। अब यस सर। इसी क्वेश्चन को सभी ध्यान दीजिएगा, इसी क्वेश्चन को थोड़ा नेक्स्ट लेवल पे लेके जाते हैं कि सर ये बताओ ना बुक में कैसे पूछेगा। अबे चिल करो, वो भी आएगा। अगर मैं आप सभी से ये कहता आते के साथ ही कि क्या आपको बेटा जी एक रोज दिख रहा है? रोज है, No, sir. दिख रहा है? अबे ये वाला रोज नहीं कह रहा मैं, ये वाला रोज कह रहा हूँ, ROSE। ठीक है, कभी रोज, रोज के टुकड़े करने हैं। अब टुकड़े मतलब वो नहीं ये तेरा ये मेरे तेरा ये तेरा मेरा ये तेरा मेरा आई लव यू वाला रोज नहीं। रोज से टुकड़े का मतलब ROSE, RESOSOER, ऐसे करके आप कितने वेज बना सकते हो पता है? तो हम ये सेकंडों में बता सकते हैं। पहले क्या करो, 4 बॉक्स बनाओ। क्या करो? पहले 4 बॉक्स बनाओ, क्योंकि सारों को अरेंज करना है। सही बात है। तो अगर मैं आपसे कहता, पहले तो आप कुछ भी बोल सकते थे यानी यहाँ पे स्टार्टिंग, यस और नो? 72 ways. तो एक चीज बताओ, ओ बेटे गलत हो गया। अब देखो इधर, 24। पहले वाले में बॉक्स कितने हैं? पहले वाले में आपके पास तरीके कितने हैं? 4। So 4. 4. 4. तो चारों भर दोगे क्या? हैं? नहीं, चारों पहले 8। पहले No, बॉक्स sir. में उछेड़ दो सारे, ऐसा तो नहीं होगा।
भरूंगा तो कोई एक, अगले में कितने वेज Yes, बचेंगे? Three. Sir, Three. 3. 3 वेज बचेंगे। फिर अगले में Two. कितने वेज बचेंगे? Two. 2. One. अगले में 1। One. और अब ये तो 1. क्लियर हो गया होगा, इंटू 24. करेंगे। ये तो क्लियर हो गया, इंटू करेंगे। यानी 24 तरीके से रोज के टुकड़े किए जा सकते हैं। आया आया आया, बोलो हाँ आया। Yes, sir. अभी नहीं आया, मुझे पता है तुम झूठ बोल रहे हो, अभी नहीं आया तुम्हें। अभी आएगा, रुक जाओ, वेट करो। अब कुछ डिजिट्स आप सभी के सामने मैं प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। 2, 3, 5, 6, 7, 8। क्या आप सब तैयार है? और मेरे क्वेश्चन को अब ध्यान से Yes, सुनना। sir. मैंने कहा 4 डिजिट नंबर बनाना है। क्या बनाना है? 4 डिजिट नंबर बनाना है। तो पहले कोई भी एक जना 4 डिजिट नंबर बोलेगा। 2, 3, 5, 6. ओहो, अभी 3 तो यहाँ पे है ही नहीं दीदी। अब बोलो। 2, 4, 5, 6. अच्छा, 24, 56 और 5, 6, So 7, 5, 8. 6, 7, 8. ओके और 7, 8, 2, 4. 7, 6, 5, 4. अब वेट, Two. ऐसे करके कितने सारे बना सकते हो? क्या बनाने बैठोगे आप? हैं? नहीं, No, तुम पे sir. समय है या मेरे पे समय है? और उसका क्वेश्चन तो सिंपल सा होगा। क्या? ये टोटल नंबर ऑफ वेज बता दो। मतलब कि कितने 4 डिजिट के नंबर बन सकते हैं। तो 4 डिजिट के नंबर मतलब मैं पहले बनाऊंगा, फिर उन्हें काउंट करूंगा। नहीं, तुम बताओ, ये समझदारी होगी? No, sir. तो कोई तो जादू ऐसा होना चाहिए जिसे चला 7, सके। 20. अभी चिल बाबू चिल। अब देखें जरा, अब सुनो क्वेश्चन को जरा ध्यान से। विदाउट, विदाउट यानी विदाउट रिप्लेसमेंट, इसका मतलब समझना जरा। यानी रिपीटेशन नॉट अलाउड। यानी जो भी ये अलग से मेंशन करता है पेपर में, क्वेश्चनों के अंदर क्लियर बोलेगा कि जो 4 डिजिट नंबर आपको बनाना है, वो 4 डिजिट नंबर कौन सा बनाना है जिसमें डिजिट्स रिपीट नहीं होनी चाहिए। और इसे हम देसी तरीके से करेंगे, कोई फॉर्मूला नहीं यूज करना। याद रखना, फॉर्मूला कोई गलती से बता रहा है तो वो खुद गलती कर रहा है, फॉर्मूला नहीं होगा इसका कोई। ठीक है, ध्यान समझना, तरीके से करेंगे हम। पहले 4 बॉक्स बनाओ। 4 डिजिट का नंबर है तो 4 बॉक्स आपको ना खुद एक रेस्ट्रिक्टेड कर देंगे यार, 4 डिजिट से ज्यादा चाहिए नहीं, तो 4 बॉक्स बना लो। पहले ये लाइन क्लियर है, बोलो हाँ। Yes, sir. अब Yes, sir. सिचुएशन ये आती है, जब आप 4 बॉक्स बनाओगे तो खुद सोच के बोलो पहले वाले में कितने वेज आएंगे आपके पास। अब मैं अगर आपसे ये कहता, वही वाली बात होगी, Six. सोच समझ के बोलो 6. बेटा, सोच समझ के बोलो ना। कितने नंबर ऑफ वेज हो गए? Five. 6। 6 वेज क्यों? क्योंकि अगर मैं किसी बच्चे का भी नाम लेता तो उसके पास ऑप्शंस कितने होते? वेज मतलब समझ रहे हो ना? Yes, sir. Yes, sir. पर Yes, वेट, sir. पर भरता कितने नंबर में अंदर इसमें बॉक्स में? एक. एक. कोई तो एक नंबर ही तो भरता। पर अगर फिर अगले वाले पे जाता मैं, तो क्या वो उसके नंबर को रिपीट कर सकता था? No, No, sir. sir. 5. तो कितने वेज बनते? Five. So 5. 5. 5 वेज मतलब समझ रहे हो क्यों? Yes, sir. बोलो बोलो ना, बोलो। Yes, आया sir. आया नहीं, Yes, बोलो sir. बोलो, आया आया. आया। ओके, अच्छा जी, अगर मैं इसकी बात करता तो यहाँ पे कितने वेज? So 4. पक्का? Yes, sir. Yes, sir. Yes, ऐसा sir. क्यों कर रहे हो आप, एक एक कम? सर क्योंकि रिपीट नहीं होगा. Repeat नहीं होती. अच्छा, ये बात आप जानते हो यानी। Yes, sir. 1 मिनट, फाइल तो अपने आप ही क्लोज हो गई। इतना तो पढ़ाया भी ना मैंने अभी, जो इसने ड्रामे दिखा दिए। सही बात है। ओके, आ गया वापस, चलो। तो अब यहाँ पे कितने वेज बोले थे आपने? और 4 So वेज। 4. 4. और यहाँ पे कितने वेज होंगे? 3. So 3. 3. पक्का? 360 days. अब वेट, अब इसको हम क्या करते हैं? मल्टीप्लाई। और मल्टीप्लाई का कोई रीजन नहीं है, ये बात क्लियर हो रही होगी। पर जो हम आंसर दे रहे हैं, ये जरूर विश्वास हो गया होगा कि हम जो आंसर दे रहे हैं वो बिल्कुल सही दे रहे हैं। सही ये है. ये बिलीव 360. ये बिलीव सिस्टम आया ही नहीं आया? 360. पहले बताओ। Yes, Yes, sir. sir. पहले वो विश्वास अंदर से आना जरूरी था। 4 3 12 पंजे 60 और 60 6 36 360. 60। गारंटी ले रहा हूँ, घर पे बना के देख लेना, डिजिट्स अपने पास लिख लो। अगर आ गया एक नंबर भी ज्यादा या एक नंबर भी कम, पूरा बेसिस उसके नाम कर दूंगा। बोलो, घर पे करके देख लेना। हाँ जी, करना है? तो यकीन है. यकीन है? पता है. चलो ठीक है। अब वेट, अब मेरी बातों को जरा ध्यान से सुनना। अगर आपको अब 360 नंबर बनेंगे, ये तो पता है आपको अब। सही बात है। Yes, sir. पर 360 नंबर में सिचुएशन ये आती है कि अगर वो आपसे एक क्वेश्चन पूछे कि ऑड नंबर्स बताओ। क्या बताओ? ऑड नंबर। जरा ऑड नंबर कैसे सर?
अरे टोटल नंबर ऑफ वेज बताओ ऑड नंबर्स, कितने मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑड नंबर्स बन सकते हैं। अच्छा जी ऐसा भी क्वेश्चन है, अरे कैसा भी क्या क्वेश्चन है, मतलब क्वेश्चन तो कैसा भी हो सकता है। देखो जरा, फिर से 4 बॉक्स बना लिए, बोलो हाँ, बोलो हाँ। Yes, sir. Yes, sir. अब सिचुएशन ये आती है ऑड नंबर, तो मैं आपके सामने ना कुछ नंबर्स बोलूँ, आप मुझे बताना इवन है या ऑड है। क्या आप सब तैयार हो, बोलो हाँ। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. 2,54,973, Odd. So Odd. 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 4,93,856, Even. 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 3,982, Even. 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 2 Even. crore 5,93,735। Odd. 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 कैसे बता पा रहे हो ये बात आप? Last Last digit number. Sir, Last last यानी digit. कि जिस बॉक्स पर रेस्ट्रिक्शन लगती है, क्या बोला बेटा जी मैंने, जिस बॉक्स पर रेस्ट्रिक्शन लगती है सबसे पहले उसे फिल करते हैं। मेरी बात समझ रहे हो? फिर से रिपीट करता हूं, जिस बॉक्स पे रेस्ट्रिक्शन लगे पहले उसे फिल करो। तो किस बॉक्स पे रेस्ट्रिक्शन लगी है, बोलो बोलो। So last. Last. लास्ट वाले पे, यानी इस वाले बॉक्स पे रेस्ट्रिक्शन लग रही है। तो इस वाले बॉक्स के अकॉर्डिंग मेरे पास तरीके कितने हैं। अगर मैं सपोज आपसे Six. कहता, अरे 6 कर रहे हो अरे यू नहीं, नहीं, two to Two. दो आपको Sir, और ऑड वर्ड नहीं three. दिख रहा। Two. एक मिनट, Four. कितने two. Sir, two. वाह, मेरी बारी। अब सुनो, सभी ध्यान दीजिएगा, Two. सभी ध्यान दीजिएगा, जरा ध्यान दीजिएगा ना बेटा, ठीक है। तुलसी दीदी, बेटा तुलसी, Yes, sir. यहाँ पे बताओ ऑड नंबर कौन कौन है, जो मेरे पास सामने डिजिट्स लिखी हुई हैं, कौन कौन है, मेरे शब्दों पे ध्यान दो। 5, 7. बस सही बात है। Yes. तो यानी कि लास्ट में कौन कौन से नंबर भर सकते हो आप, 5, 7. मतलब आपके पास तरीके कितने हैं। 2 ways. क्या दोनों भर दोगे, पर अगर No. बॉक्स एक है तो बताओ इनमें से कौन सा भरना है। 7, तो मैंने भर दिया, चलो। 5. तो यानी नहीं भरता तो कोई एक ही, तो अब एक नंबर Yes, सिलेक्ट sir. करो, चलो बताओ कौन सा। 5. 5 नंबर। तो यानी कि अब स्टॉप कर दो। अब आती है बात किसकी, ये आते हैं वशिष्ठ। वशिष्ठ, Sir. अब एक चीज बता, दीदी ने लास्ट में 2 वेज तो बोल दिए थे और उसमें से 5 नंबर्स अपने मन में सिलेक्ट कर लिया, उन्होंने ये भी कह दिया 5 ही बनना है। अब चलो, तो आपके पास यहाँ पे कितने वेज बचेंगे। 6. और क्वेश्चन में 5. यहाँ पे क्या बोला गया है, रिपीटिशन नॉट अलाउड। तो अब यहाँ पे समझ क्या 5. करेंगे, 5 क्यों बोल रहे हो आप। क्योंकि सर 5 तो उन्होंने सेलेक्ट कर लिया ना। हाँ, और बेस 5 बचे, 5 के बचे 1 2 अच्छा मैं 3 repetition के लिए 4 बोल रहा और था। 5, यानी 7 भी तो भर सकते हैं, नहीं समझे। Yes, sir. 7 क्या भर नहीं सकते स्टार्टिंग में, पर उसमें से 5 आ चुका है तो ऑड नंबर बनेगा ही बनेगा। बात समझ गए। और जिसे समझ नहीं आया भी अगले क्वेश्चन में समझ आ जाएगा बहुत अच्छे से। अब यानी एक नंबर तो मैंने यहाँ भर दिया, कहाँ पे बोलो, एक नंबर तो यहाँ भर दिया, एक नंबर यहाँ भर दिया, सही बात है। 4. अगले वाले में कितने नंबर भरूंगा, 4. Four. पक्का। Yes, sir. Yes, sir. और उससे अगले वाले में फिर three. 3। So 3. अब वेट, पहले पर आपने एक चीज नोटिस करी, जिस बॉक्स पे रेस्ट्रिक्शन लगी पहले मैंने वो फिल किया, नोटिस किया आपने, जिस बॉक्स पे रेस्ट्रिक्शन लगी पहले उसे फिल कर दिया। तो 5 चौक 20 दिए, 60 दूनी 120, 120. ये क्लियर है, बोलो हाँ। 120 आया समझ, बोलो हाँ। नहीं नहीं आया ना, आप झूठ बोल रहे हो, आ गया sir. आप झूठ बोल रहे हो। आ गया sir. आ गया सर। चलो तो अभी पता चल जाएगी। अब आपको बताने इवन नंबर, पहले मैं करूंगा इवन नंबर, मेरी बारी, सुनो। तो पहले बॉक्स बनाओ, सही बात है। हाँ जी, बॉक्स बना लूं। Yes, sir. अब वेट, 4 बॉक्स बना लिए, इवन नंबर में सबसे पहले रेस्ट्रिक्शन किस बॉक्स पे लगी, लास्ट। कितने Last. वेज, कितने वेज आ सकते हैं, कितने 4. वेज, 4 ways. Four. 4. वेज। अगले वाले में इधर में कितने वेज होंगे अब, 5. 5. एक मिनट, 4 वेज का मतलब मैंने चारों भर दिए, नहीं बोलो, नो नहीं सर। sir, एक. भरा तो कोई एक है ना। No, sir. अब यहाँ पे कितने वेज, 5. 5. यहाँ पे कितने वेज, 4, 3. 4 वेज, और फिर 4. 3 वेज। Four. नहीं आया Three. समझ, नहीं आया।
5 इंटू आ गया सर 3 इंटू 4 टोटल कितना आया? 240. 240. और दोनों को मिला के देखो 360 बैठ रहा होगा। 360 नहीं आया समझ? आज क्या हो रहा है इसे, मैं इसे 2-4 लाइनें एक्स्ट्रा क्या लिख देता हूँ। ये क्लियर है? बोलो हाँ। n-1 हो जाएगा क्या अगर अब ऐसे करना होगा तो? समझ नहीं आया बाबू, क्या कह रहा है? तो मतलब सर फॉर्मूला जैसे बना सकते हैं अपने आप को फॉर्मूला भी नहीं है, कर फॉर्मूला नहीं है, सकते हैं। फॉर्मूला ही नहीं होते इनके, इनके लिए फॉर्मूले नहीं होते बाबू, इनके फॉर्मूले नहीं होते, बात समझना। तो आगे पूरे चैप्टर में नहीं मतलब इसमें। है जहां फॉर्मूले मजबूरी होती है वहां लगेंगे, और उसमें ये इस तरीके से नहीं लगेंगे। ये अभी डिजिट्स का खेल है, बात समझ। अभी बहुत सारे क्वेश्चन अराइज हो रहे हैं इसमें, बात समझ। पहले डिजिट्स का अलग है, अल्फाबेट्स का अलग है, सारे बहुत सारे अलग अलग वे हैं, बात समझना। इसे कंफ्यूज मत हो अभी, ठीक है? जब फॉर्मूला आएंगे तो फॉर्मूलों की भी तरीके से फॉर्मूलों को वाले क्वेश्चनों को भी कराऊंगा मैं। रेडी? बोलो हाँ। अब मेरे क्वेश्चन को ध्यान से सुनना और फिर बोलना। अब जैसे मैंने बोला, अब आपको एक चीज बतानी है। स्टार्ट मतलब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, स्टार्ट विद 2 एंड एंड विद 7। मतलब मैंने फिक्स कर दिया नंबर, स्टार्ट तो 2 से तो होगा बॉक्स में रेस्ट और एंड विद 7 होगा। ये बात समझ आ रही है? सर मतलब स्टार्टिंग में इवन और लास्ट में ऑड वो बात नहीं हो रही, स्टार्ट विद 2 फिक्स कर दिया मैंने, नंबर ही फिक्स कर दिया। देख इधर, अब सुनो। यानी कि पहले वाले में भी रेस्ट्रिक्शन है, दूसरे वाले में भी रेस्ट्रिक्शन है, तो यहाँ पे Yes, sir, कितने वेज one हैं? way, Yes, sir. कितने वेज हैं? one way. 1 वेज। और यहाँ पे Sir, one 1. way. 1 The वे। one is का आंसर एक यहाँ भर दिया, एक यहाँ भर दिया। रुको बेटा रुको, यहाँ पे तो कुछ भी आ सकता है Four. ना। कितने 4. वेज? 4. 4. अगर यहाँ पे 4 वेज हैं तो 4 वेज का मतलब यहाँ चारों 3. थोड़ी भर दूंगा। 3. Yes, sir. 3 क्यों? Okay, sir, क्योंकि हमने एक यूज हो गया यस। उन्नति बेटा समझ आ रहा है? Yes, भैया. ओके स्टार्ट किए Sir, 12। हाँ बोलो बोलो बोलो। तो फर्स्ट और लास्ट में 1 वे 1 वे क्यों? क्योंकि इसमें ना अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमसे नंबर फिक्स करा लिया कि यहाँ पे 2 ही आएगा और यहाँ पे 7 ही आएगा, बस फिक्स है ये नंबर, नंबर ही फिक्स है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। भी 12 बन रहे, क्या बेटा? उसके बाद भी 12 बन रहे, उसके बाद भी 12 बन रहे। 12 बनेंगे, बस 12 नंबर बना के दिखाऊं क्या? Yes, sir. मैं तो लिख दूंगा, मुझे कोई दिक्कत है, टाइम ज्यादा लगेगा बस। 12 है ना इसलिए लिख रहा हूँ। क्या कह रहे हो सर, 120 भी लिख दोगे क्या? अजी ना, कैसी बात कर रहे हो तुम? सर, क्वेश्चन हाँ दीदी। सर ऐसे बन सकता है कि स्टार्ट विद 2 और 7. हाँ ऐसे भी कर सकता है, तो 2 वेज हो जाते, यहाँ पे 2 वेज हो जाते, ठीक है? और सर अगर एंड तो हो ही नहीं सकता फिर, क्योंकि एक ही आता है. हाँ वो इस क्वेश्चन की डिमांड है। ओके. अब एक और क्वेश्चन कर रहा हूं मैं, सभी ध्यान से सुनना और बताना। ग्रेटर देन 7,000। तो मैं कुछ नंबर्स बोलूंगा, आप मुझे बताना वो ग्रेटर देन 7,000 है या नहीं है। क्या आप सब तैयार है? बोलो हाँ। 2,593, नहीं है स्मॉलर. 4,567, नहीं है 6,542, नहीं नहीं है, है नहीं है. 8,942, है Sir, है. 7,400, नहीं है नहीं है, 8,400, है Sir, सर है सर. 9,400, है Sir, सर. है. 7,436। है सर. अब ये कैसे बता पा रहे हो? किस किस जगह पे आप फोकस कर रहे थे? 7 फर्स्ट ब्लॉक देख. Have one. फर्स्ट ब्लॉक देख रहे थे ना, यानी जरा इसी चीज को समझते हैं जरा। रेडी? बोलो हाँ। Yes. अब सुनो मेरी बातों को प्लीज ध्यान से समझना। पहले सर हम एक चार, सेकंड, सर फर्स्ट ब्लॉक से मान लो बाद में 0 0 0 ही होता तो वो ग्रेटर थोड़ी हुआ, अरे अभी वो क्वेश्चन तो आया, इक्वल हो गया। अभी यहाँ पे 0 है हमारे पास, इस पूरी जगह पे 0 है बाबू, देख। तो भरूंगा ही क्यों 0? अच्छा इससे है वहां से। कैसी बात कर रहे हो गुरुजी? अब इधर देखो, तो 7। 0 तो एक बार ही लेते हैं। हाँ क्योंकि विदाउट रिपीटेशन है। हाँ, Yes, sir. और वो ओके सर। रिपीटेशन था बाबू, रिपीटेशन अभी अलग बातें हैं वो सब। अब वेट, तो ग्रेटर देन 7,000, तो 7,000 यानी किस बॉक्स पे रेस्ट्रिक्शन दो। लगी? पहले वाले पे। Sir, first तो box. उसमें क्या Two क्या आ ways. सकता है? कितने वेज हैं? 7, Sir, 8. one way. ओ Sir, माय 2 गॉड, ways. 2 Sir, वेज two क्यों ways. बोला? सर 1. सर 7 और 2 Seven 7 और और अब यहाँ पे 5 लड़ाई होनी शुरू हुई है अभी, 1 मिनट। 2 या 1?
Sir, Sir, one. देखा Two. देखा सर वन सर मुझे वन दो चीजें सुनाई दे रही है, 1 और 2। One, sir. Two सर ways. वन 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 भाई साहब भिड़ गए तुम, अब Sir, मुझे पता है तुम Sir, two. Sir, वन two. वन कितने हैं? सर वन ही होगा सर। Sir, वन two. कौन One. है अब? नहीं सर टू है अरे जिसका 2 है वो तो सर क्योंकि बताओ। 7 और 8 है ना 7 और 8 हाँ, अब हाँ सुनो सर सुनो सुनो फिर से समझो। अब तो रीजन ही पता चल गया होगा कि 7000 से अब चाहिए तो 7 भी तो भर सकता हूँ शुरू में या नहीं, Yes, sir. और 7 भर सकता हूँ तो वेज कितने हो गए? Two. 2 वेज। पर भरूंगा तो कोई एक, Yes, Yes. sir. Yes, sir. भरूंगा तो कोई एक, अगले वाले में कितने वेज होंगे? 5. 5. 5 क्यों? क्योंकि एक तो क्योंकि भर सर एक दिया भी- ना, अगले Yes, वाले sir. में 4। 4 Four. Three. 3 Three. आया समझ? 120. 2 into 5 into 4 into 3, यानी कि आपने पता है क्या तक आंसर बता दिया? इन सबसे बनने वाले 7000 से सारे नंबर बता दिए। वाओ, आप सब कितने स्मार्ट हो, है ना? आया समझ? Thank you, बोलो sir. हाँ। अब सुनो, तो एक क्वेश्चन मैं आप सबको भी दे दूं। अब तैयार हैं आप सब? यस सर Yes, और sir. आंसर मैसेज में भेजेंगे, ठीक है? तो प्लीज, और मेरा नंबर नोट कर लीजिए 9213271580। अब सुनो सर व्हाट्सएप पे या यहीं पे? अरे नहीं नहीं, ऐसे ही। आहा, क्यों ना पढ़ाने देवे आज।